नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अबाउट, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 ग्रहों तथा उपग्रहों की गति के अबाउट। तो आज इसी चैप्टर के अबाउट हम पूरी डिस्कस अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें अपना डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इस वीडियो में ग्रहों तथा उपग्रहों की गति के अबाउट जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके अबाउट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ते जाएं सभी गुड इवनिंग कमेंट करते जाएं। आप लोग फटाफट गुड इवनिंग कमेंट करते जाइए, फिर हम आपको आगे वीडियो में लेकर के चलते हैं। ठीक, तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट बात करते हैं। सबसे पहले जो आपसे पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करते हुए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो यही बनता है कि गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करते हुए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। 1 नंबर का आपका होगा गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा और 2 नंबर में आपका आएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। 100 में से आप 90% चांसेस फुल मानिए कि यह क्वेश्चन आने वाला है। तो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्व के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मान लीजिए आपके कोई दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है गुरुत्व के कारण, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्व के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब ये आकर्षण का यहाँ पर लिखने का क्या मतलब है? इससे जब आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम समझेंगे तब हम उसी में इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक, तो अगला पॉइंट हमारा होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल आसानी के साथ नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता क्या है। जब दो पिंड आपके हों यम1 और यम2, जिनके एक का द्रव्यमान हो आपका m1 दूसरे का हो यम2 और दोनों के बीच की दूरी r हो, ठीक, तब इन दोनों पिंडों के बीच जो बल लगेगा वो बल आकर्षण का बल रहेगा और इसी को कहा जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझिए। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल। बिल्कुल एकदम सटीक डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे ये सुनिए। आपको यहां पर ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस, आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम समाप्त हुआ। अब इसी को हम आपको और आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। हमने क्या कहा? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल। एक पॉइंट यहां से यह आप नोट कर लिए कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल सदैव आकर्षण का होता है। अब जब हम यहाँ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल की बात कर रहे हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण की ही बात कर रहे हैं, इसलिए जो यह बल भी होगा यह भी आपका आकर्षण का ही होता है। तो हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा कैसे देते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान आपका m2 है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल F लगेगा वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब, जैसे आपको हम फिर से समझाएं, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर m1 बढ़ेगा तब भी f बढ़ेगा, m2 बढ़ेगा तब भी f बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर r को बढ़ाएंगे तो f घटेगा, अगर f को बढ़ाएंगे तो r घटेगा। ठीक, यही होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से आप समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक,
अब आगे यहीं पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका इनवर्स है और यहाँ पर भी आपका ये चिन्ह सेम है। भाई जब आप ए लिखा है, आपको दो जगह ए लिख दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर BAC लिखा है और यहाँ पर आपका DAE लिखा है। अब आप क्या करिए, इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे जब, तो ये वाला ए इसी ए पर आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका ये सिंबल बना है और यहाँ पर भी ये सिंबल बना है। तो जब इन दोनों को आप उठा करके एक दोनों को ऊपर रखेंगे, हम इसको आपको समझने के लिए बता रहे हैं, तब ये दोनों एक दूसरे को ढांक लेंगे। फिर इधर हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बटे हो जाएगा आपका R²। ठीक, ये बन जाता है आपका समीकरण नंबर 3। अब एक यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फिर आती है कि जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो सदियों एक कांस्टेंट आता है। ठीक, कहीं पर भी आपको अनुक्रमानुपाती का अगर चिन्ह मिल जाए और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आपको हटाना है, तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो सदियों वहां पर एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है ये वाला, तो एक कांस्टेंट आता है जी, जिसे हम कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपसे कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो आपको लिख देना है कि न्यूटन के आकर्षण के नियम में जो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, उसी को सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जब ये इनवर्स यहाँ से हटेगा समानुपाती का चिन्ह, तो आपका आ जाएगा जी, या आपका सूत्र हो जाएगा F बराबर जी M1 M2 बटे R²। यही आपका सूत्र हो गया गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण का। ठीक, यहाँ पर जी आपका गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक हो गया, M1 M2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान हो गए, R दोनों पिंडों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है भाई, अब यहाँ से एक प्रश्न आपके माइंड में ये बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो आपने थोड़ा सा अच्छे से कम देखा है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनना चाहिए, भाई ये जी है क्या। और मान लीजिए किसी सवाल में हमको M1 का मान दे दिया गया, M2 का मान दे दिया गया, R का मान दे दिया गया, तो हम उसमें ये जो F का मान है, बल का मान है, इसे कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप हुआ है कि भाई ये जी क्या है। ये जी जो होता है इसका मान आपको यहीं पर मिल जाएगा। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 के बराबर होता है। यहाँ पर संभवतः नहीं दिखा है, हम आगे कहीं ना कहीं इसको आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो जी क्या होता है, आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और न्यूटन का जो आकर्षण का नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये बिल्कुल हमारी उम्मीदें हैं, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहानी आपकी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक की समाप्त हुई। M1 का मात्रक हमें पता है, M1 M2 क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक हमेशा किलोग्राम होता है। R क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर में लिया जाएगा। और F का मात्रक हमेशा क्या आ जाएगा, आपका न्यूटन होता है, इसलिए इसका मान न्यूटन में आ जाएगा। अब इस पर आधारित हमें चाहे जितनी बड़ी सवाल दे दी जाए हम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर का एक और क्वेश्चन चलिए साहब देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन में पूछेगा क्या आपसे, इस क्वेश्चन में ऐसे प्रश्नों में पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसको परिभाषित करते हुए लिखिए और इसका मान लिखिए। तो एक चीज अभी तक हमने क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, जिसमें यह भी एक पिंड होता था, यह भी एक पिंड होता था। मगर यदि इन दोनों पिंडों में कोई एक पिंड जो हो वो पृथ्वी हो जाए, अर्थ हो जाए, जब किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण का बल लगे और उनमें से एक पिंड पृथ्वी हो जाए या अर्थ रहे, तो उनके बीच जो त्वरण लगता है वही आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे आप कैसे समझेंगे, जब कोई पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरता है तो पिंड के वेग में निरंतर वृद्धि रहती है। पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते पिंड के एक समान त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए किसी छत पर खड़े हैं और यहाँ से आप कोई एक बॉल फेंक रहे हैं, तो ये बॉल जिस त्वरण से नीचे आती है इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन फिर से एक बार समझेंगे कि पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की एक समान त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है।
ठीक, हमने आपको बताया कि आप किसी छत पर हैं, छत से कोई आप बॉल फेंकिए फ्री रूप से, वहां पर कोई अदर फोर्स ना काम करता हो, तो वो पिंड जिस त्वरण से गिरेगा उसी को आपका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान जी होता है, और जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं कि जी क्या है। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमेशा त्वरण का मात्रक होता है, अतः जी भी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरी बात आती है कि कहां पर जी का मान सबसे अधिक होता है और कहां पर जी का मान सबसे कम होता है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में, कि बताइए कि निम्न में से कहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा पर जहां पर अल्फा का मान 0 हो जाता है, अल्फा क्या है, एंगल है, जहां पर एंगल का मतलब कोण है, विषुवत रेखा पर जहां पर कोण का मान 0 अंश हो जाता है, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान न्यूनतम हो जाता है। बिल्कुल फिर से समझते हैं इसे, जहां पर कोण का मान अल्फा का लैम्डा का मान, माफ कीजिएगा लैम्डा है, जहां पर लैम्डा का मान 0 हो जाता है वहीं पर जी का मान न्यूनतम होता है। और लैम्डा का मान मतलब कोण का मान 0 कहां पर होता है, विषुवत रेखा पर, मतलब विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि कहां पर सबसे अधिक होता है, तो लैम्डा का मान ध्रुवों पर 90 अंश होता है, और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है। तो 1 नंबर में या तो आपसे यह पूछेगा या तो यह पूछेगा। अगर पूछता है कि सबसे न्यूनतम मान कहां पर होता है, तो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, फिर पिंड का कोणीय त्वरण क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है, या फिर आप इसको भी यह भी कह सकते हैं 2 पाई/n कह सकते हैं। टी आवर्तकाल है और n क्या है, आपकी आवृत्ति है। इसी सूत्र पर रख करके आप किसी भी पिंड का क्या बोलते हैं इसको, कोणीय वेग निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको पृथ्वी का निकाला गया है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ग्रह तथा उपग्रह क्या है। हम जानते हैं कि पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य के चारों तरफ एक पिंड चक्कर लगाते रहते हैं, अनेकों पिंड, जिन्हीं पिंडों को हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। अभी तक के अध्ययन के हिसाब से कुल मिलाकर 9 ग्रहों का पता लगाया गया है। कभी कभी ऐसे प्रश्न 1 नंबर में आपसे पूछेंगे कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बताइए ग्रहों को। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। सूर्य यहां पर होगा तो सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये होते हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में। ठीक, ये आपका 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केपलर के नियम के अबाउट। केपलर ने 3 नियम दिए हैं, 3 में से एक नियम निश्चित रूप से आपका आने वाला है। ठीक, तीनों में से कोई ना कोई एक नियम आएगा। तो आप इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हम बताएंगे केपलर के नियम के अबाउट। तब तक के लिए दोस्तों आप इसे समझते रहिए, ग्रह तथा उपग्रह के पॉइंट को समझते रहिए, और बताइए, हमें कमेंट्स में बताइए कि सबसे कम उपग्रह किस ग्रह के हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे कम उपग्रह किस ग्रह के हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए है, आप इसे कमेंट करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगले वीडियो का इंतजार जरूर करिए, क्योंकि आपके अपने पांडे जी टेक्निकल चैनल पर डेली के रात 9 बजे आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट वीडियोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज से मिला करती हैं। साथ ही साथ आपको जो भी न्यूज अपडेट आती रहती हैं वो सबसे पहले मिला करती हैं। और खास बात, हमारे चैनल पे पांडे जी टेक्निकल पे डेली शाम के 7 बजे इंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंटों के लिए लाइव क्लास भी चलती है, और हम लोगों का एप्लीकेशन भी है। आप हमसे पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं।
ठीक, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में आपका हम इसी केपलर के नियम के अबाउट बात करेंगे और इसको अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।